पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, बहुत अच्छी बैठक हुई, ये एक ऐतिहासिक बैठक। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन में पीएम ने हिंदी भाषा पढ़ रहे छात्रों से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुजरात दौरा। उपराष्ट्रपति ने सभा को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय के साथ की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर। सीएम साय ने किया स्वागत। आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर हुई बैठक। सीएम सैनी भी रहे मौजूद। जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव मोड में मनीष सिसोदिया। मयूर विहार फेज 1 से शुरू की पदयात्रा। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया मार्च। त्रिपुरा में लगातार जारी भारी बारिश का दौर। भीषण बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़। सीएम माणिक साहा ने दिया हालात का जायजा। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ममता सरकार पर हमला। कार्रवाई न होने पर ममता सरकार पर बोला गया हमला। पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को लेकर कही बड़ी बात। कहा, हमें उम्मीद है हम इस बार 10 पदक जीतेंगे। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का सीएम शाह ने दिया ब्यौरा। कहा, हम गृह मंत्री के साथ 7 नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक्शन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के संदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्टीकरण। कहा, भारत दोनों देशों को समाधान खोजकर साथ मिलकर काम करने को कर रहा प्रोत्साहित। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ली डॉक्टरों की बैठक। दिए दिशा निर्देश। तमिलनाडु के पलानी में वैश्विक मथुमेज मुरुगन की धूम। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया धन दायुपानी स्वामी मंदिर। आस्था में उमड़ी भक्तों की भीड़। भारतीय स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। खिलाड़ी ने खेल के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। आईपीएल में भी नहीं आएंगे नजर। भारतीय विज्ञान के नाम एक और सफलता दर्ज। स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ईसीआर बीच ने पट्टेपुलम में रॉकेट मिशन रूमी 2024 किया लॉन्च। मणिपुर की राजधानी इंफॉल में गवर्नर कप राज्य स्तरीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का 20वां संस्करण आयोजित। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव की घटना आई सामने। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाया सर्च अभियान। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। बाराबंकी हादसे पर एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा का बयान। कहा, स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आकर्षण का केंद्र बन रहा है पहला तितली पार्क। सैलानियों को कर रहा मोहित। मुंबई में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार जारी बारिश का दौर। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। त्रिपुरा में मौसम का कहर लगातार जारी। लोगों को बचाने के एनडीआरएफ जवान कर रहे हर संभव कोशिश। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जारी भारी बारिश का दौर। झमाझम बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रही गंगा नदी। अलर्ट जारी। राजस्थान के भिवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद। डकैतों ने गोली मारकर की ज्वेलर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कोलकाता रेप और हत्या घटना पर मॉर्निंग वॉकर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। रविंद्र सरोवर में किया गया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में जनता के बीच पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। एचएसएस फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा। झांसी से सामने आई महिला सशक्तिकरण की मिसाल। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू की कैंटीन। सरकारी योजना का उठाया लाभ। तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू ने पलानी में मंदिर में की पूजा अर्चना, तो आर सक्करा पानी ने वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर चुनावों पर मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले का बयान। कहा, हमारी तैयारियां सुरक्षित चुनाव करवाने की। असम में तालाब में कूदा बलात्कारी, पुलिस की गिरफ्त से भागकर लगाई छलांग। पुलिस ने शव को किया बरामद। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का आज दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्र। पूरे राज्य में पुलिस की कड़ी सुरक्षा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, उन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। 27 जिलों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में जारी रहेगी मौसम की मेहरबानी। आज होगी हल्की बारिश। अगले 7 दिनों में भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटों तक होगी झमाझम बारिश। गुजरात में बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। 5 दिनों के लिए जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान। देहरादून समेत 5 जिलों में जारी भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत में भी जारी रहेगा बादलों का कहर। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। चित्रकूट में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। मनपसंद खाना न मिलने पर की हत्या। फावड़े के बेट से किया पत्नी की हत्या। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 22 लोगों की मौत। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में सेना ने बचाई है 330 लोगों की जान। केंद्र ने की 40 करोड़ की मदद। तेज बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कें पानी में डूबी। घरों में भी घुसा पानी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने शवों को किया बरामद। कन्नौज में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम। कहीं काले बादल तो कहीं हुई झमाझम बारिश। कृष्ण नगरी का बारिश से हाल बेहाल। शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। मशुरा में जल भराव में फंसी स्कूली बस। जेसीबी से किया रेस्क्यू। मैनपुरी में विद्युत विभाग की लापरवाही। लटकते तारों का नहीं ले रहा संज्ञान। कुछ दिन पूर्व युवक की करंट लगने से हुई मौत। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। क्षेत्र में बना दहशत का माहौल। घंटों बाधित रही बिजली। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा लव जिहाद का मामला। हिंदू महिला को जिहादी ने किया ब्लैकमेल। शारीरिक संबंध बनाने की मांग। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह। इस्कॉन में भी तैयारियां तेज। श्री कृष्ण को चढ़ेगा करीब 1 लाख से ज्यादा का भोग।
दिल्ली में 4 साल की मासूम से जिहादी ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने जिहादी को किया गिरफ्तार। चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म। दिल्ली के द्वारका में वीएचपी ने निकाला मार्च। 5 जिहादियों ने हिंदू युवक की कर दी थी हत्या। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। इंदौर में गिरी निर्माणाधीन रिजॉर्ट की छत, 5 लोगों की हुई मौत। ठेकेदार को किया रेस्क्यू। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, 40 यात्री थे सवार। देहरादून में फिर दिखा गुलदार का आतंक। घर के बाहर सो रहे एक कुत्ते पर किया हमला। सूरत में बड़ा हादसा। मेट्रो निर्माण के दौरान बिल्डिंग पर गिरी क्रेन। बोत्सवाना में निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। केरो खादान में मिला 2492 कैरेट का डायमंड। यूक्रेन को उल्टा पड़ सकता है रूस पर हमला। 2 हफ्ते में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। पुतिन घुसपैठ का फायदा उठाने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध में दूसरा बड़ा उलटफेर। यूक्रेन का मॉस्को के अन्य इलाके पर कब्जे का दावा। पश्चिमी एशिया में बढ़ा तनाव। इजरायल ने गाजा में उतारे टैंक, ड्रोन से किए घातक हमले। इटली में डूबे ब्रिटेन के बिल गेट्स का शव मिला। बेटी की भी मौत हुई। 3 दिन पहले समंदर में डूबा था लग्जरी याट। चीन के दबाव में नेपाल कुछ शर्तों के साथ टिकटॉक पर से बैन हटाया। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। उनके और सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर लगाए प्रतिबंध। कानून नहीं माना तो मिलेगा भारी दंड। पाकिस्तान में डकैतों ने किए पुलिस अधिकारियों पर रॉकेट से हमले। 11 की मौत, घायलों की स्थिति काफी गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में हवाई जहाज का दरवाजा खोल पंख पर चढ़ा युवक। एयर क्रू से मांगी शराब। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका कनाडा में प्रवासन रोकने के लिए ब्राजील का बड़ा फैसला। कुछ एशियाई नागरिकों को बिना वीजा एंट्री पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने औपचारिक रूप से स्वीकार की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला। कमला हैरिस ने डीएनसी के आखिरी दिन कसा तंज। बोली, मैं ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप ने कमला हैरिस को दिया जवाब। कहा, उन्होंने बीते 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। ट्रंप बोले, कमला हैरिस इजरायल से नफरत करती हैं। नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे थे तब वो उनसे मिले तक नहीं। वो कट्टरपंथी हैं। बिल क्लिंटन ने की बाइडेन और कमला हैरिस की तारीफ। कहा, कमला हैरिस हमारी समस्याओं को हल करने, हमें मौका देने, हमारे डर को कम करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर बोला तीखा हमला। कहा, वे कमला हैरिस की तारीफ करते हुए केवल अपने बारे में बात करते हैं। टिम वाल्ज ने स्वीकारा डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन। बोले, हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे।
कमला हैरिस के सपोर्ट में उतरी मिशेल ओबामा, बोली स्त्री द्वेषी और नस्लवादी झूठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शिकागो में बोले अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत की दुआ कर रहा चीन। कमला हैरिस ने अमेरिकी नागरिकों को चिताया, बोली ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने के गंभीर परिणाम होंगे। चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों से खौफ में अमेरिका, बाइडेन ने दी न्यूक्लियर रणनीति को मंजूरी। अमेजन पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा बाजार बिगाड़ने वाली हरकतें कर रही है कंपनी, करोड़ों छोटे दुकानदारों पर असर। दक्षिण कोरिया के होटल में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 9 मंजिला इमारत में हुआ हादसा। ब्रिटिश यूट्यूबर को भारतीयों का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा, परमाणु हमले की धमकी देने पर घिरे, हटानी पड़ी पोस्ट। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत, शहबाज से मिलने पहुंची जर्मन मंत्री को रोका, कहा बैग की कराएं जांच। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से चूके, लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर। आईसीसी को नई महिला निदेशक की तलाश, इंदिरा नूई का कार्यकाल हुआ समाप्त। दिनेश कार्तिक को हुआ अपनी गलती का एहसास, बोले बुरी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, ऑल टाइम प्लेइंग 11 में विकेट कीपर चुनना भूल गया। लॉर्ड्स में पहली बार होगा वुमेन्स टेस्ट, 2026 में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला, 2025 में जिम्बाब्वे टीम जाएगी इंग्लैंड। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी, बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया। टीम सऊदी ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा वो पहले से भी बेहतर हो गए हैं, तीनों फॉर्मेट में बेस्ट। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 50 अंक और निफ्टी में 30 अंक की बढ़त। गौतम अडानी फैमिली ऑफिस के लिए ऑडिटर सीईओ रखेंगे, ये सभी टॉप ग्लोबल फर्म से होंगे। आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट किया, फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट आसान हुआ, पैसे कम होने पर अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा अमाउंट। जोमैटो के इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स बंद, एक शहर से दूसरे में फूड डिलीवरी के लिए 2 साल पहले शुरू हुई थी सर्विस। एम्बुजा सीमेंट में अपनी 2.84% हिस्सेदारी बेचेगा अडानी ग्रुप का फर्म होल्डर इन्वेस्टमेंट 4,200 करोड़ रुपए जुटाएगा। सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना 71,717 रुपए पर आया, चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो हुई। डाबर तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एमओयू साइन किया। $4,500 करोड़ रुपए जुटाएगी इरेडा, शेयर 8% चढ़ा, 6 महीने में 2 गुना किया पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फाइनेंसिंग से जुड़ी है कंपनी।